हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया नोटिफिकेशन आ चुका है सेबी की तरफ से। जानते हैं किस पोस्ट का नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन एलिजिबल है, सारी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। सेबी में ग्रेड ए का नोटिफिकेशन निकला है। ये नोटिफिकेशन आया है जनरल स्ट्रीम, लीगल, आईटी, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो इन सारी की सारी पोजीशंस के लिए आपका नोटिफिकेशन निकल के आया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ के साथ आपका जो फेज 1 का एग्जाम है वो 10 जनवरी 2026 को होगा और फेज 2 का एग्जाम आपका 21 फरवरी 2026 को होगा, ठीक है। तो एग्जाम में अभी थोड़े बहुत दिन हमारे पास हैं और इंटरव्यू जो है आपका उसकी डेट्स अभी तक रिवील नहीं की गई हैं, ठीक है जी। ओके, कहानी को शुरू करते हैं। जनरल स्ट्रीम जो है आपकी, वहां पर अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं 56 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहां पर मांगी गई है वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। उसी के साथ साथ और कोई हमारे पास कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास हो तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लीगल की अगर बात करें, ऑब्वियस सी बात है, लीगल में आपका एक्सपीरियंस यहां पर काउंट होगा। 20 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और वो आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, मैंडेटरी यहां पर नहीं लिखा है बट स्टिल। आईटी की बात करें 22 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये आपका हो गया। और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं, ठीक है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज की 3 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसीज हैं और आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग है उसकी 3 वैकेंसी। तो जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल है वहां भर सकते हैं। जैसे मैंने देखा आपका जो जनरल था वहां ठीक ठाक वैकेंसी है और आगे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट आपकी काउंट होगी 30 सितंबर 2025 के रिस्पेक्ट में, ओके। और इस ड्यूरेशन में अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड 30 ईयर्स, यानी कि 30 सितंबर 2025 को अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा, जो कि यहां पर दिया हुआ और हर एक एग्जाम में वो आपका सेम ही रहता है, ठीक है जी। चलो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो फेज 1 फेज 2 दो आपके स्टेज होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो फेज 1 आपका 100 मार्क्स का है जिसमें आपके 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, और फेज 2 में भी आपके 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच। अब ये पेपर कैसे कैसे होंगे ये देखते हैं। फेज 1 की अगर हम बात करें जो आपका 10 जुलाई को होने वाला है, तो 2 पेपर होंगे जो ऑल स्ट्रीम्स के लिए कॉमन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो जो आपका मेंस का पैटर्न आता है वो पैटर्न के आपको सवाल मिलेंगे। 100 क्वेश्चन या 100 मार्क्स 60 मिनट में आपको करना है और कट ऑफ की वैल्यू वहां पर दे दी गई है 30%। कट ऑफ आपका यहां पर 30% दिया हुआ है, ध्यान रखना। जनरल स्ट्रीम के लिए जो पेपर 2 होगा उसमें मल्टीपल चॉइस ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये आपके जनरल के लिए पेपर होगा। बाकी स्पेशल स्ट्रीम्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, लीगल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 40 मिनट, 40% आपका कट ऑफ है, और जो दोनों को मिला के एग्रीगेट कट ऑफ आपका निकलेगा दैट विल बी 40%। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज, नो सेक्शनल कट ऑफ शैल बी देयर, ठीक है। कोई भी आपका सेक्शनल कट ऑफ यहां पर नहीं होगा। जो 30 और 40 आपको दिया है वो आपको निकालना है और दोनों का एग्रीगेट आपको 40% निकालना है, ठीक है। फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में जो आपका पेपर 1 होगा दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है, टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स। आप किस प्रकार से ड्राफ्टिंग स्किल आपकी चेक करेंगे। 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट, 30% कट ऑफ,
वेटेज कितना होगा टोटल मार्क्स में 1/3। फिर पेपर 2 की बात करें, जनरल स्ट्रीम में देखो वही कहानी रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही कॉमर्स अकाउंटेंसी वगैरह पे 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स 40% का आपका कट ऑफ और 2/3 आपका जो है वेटेज, ठीक है। फिर लीगल की बात करें 70 क्वेश्चंस आएंगे स्ट्रीम को लेकर, ठीक है। फिर यहां पर आपके लीगल में 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे 10-10 मार्क के जो आपको टाइप करना होगा, ठीक है। आईटी में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इन सब चीजों पर, ठीक है। रिसर्च में आपके कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मार्केट में आपकी इन डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करें तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर कवर करनी है। हर एक स्ट्रीम के पेपर 2 की ड्यूरेशन अलग अलग है, तो जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप एलिजिबल हैं उसके आप पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये सारी की सारी चीजें हो गई, यहां पर भी आपको कट ऑफ ऑलरेडी बताया गया है पेपर का। अब अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, सो इंटरव्यू में आपका जो 75% वेटेज रहेगा वो आपके इंटरव्यू का रहेगा, दैट इज 11.25। और जो आपका रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जो आपने एक्सपीरियंस मैंने आपको डिजायरेबल बताया था ना, उसके मार्क्स आपके 25% रहेंगे, तो एग्रीगेट आपका कहीं ना कहीं 15 निकल के आना चाहिए, ठीक है, ओके। और जो ये आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ये लीगल, इंजीनियरिंग और सिविल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए बस यहां पर एप्लीकेबल है, ठीक है। और बाकी क्या है भाई, सर्विस एंड अलाउंस, ठीक है भाई। तो बेसिक सैलरी आपकी 62,000 से स्टार्ट हो रही है, मतलब अल्टीमेटली बहुत शानदार सैलरी आपकी होनी चाहिए। बेसिक के ऊपर आपके अलाउंसेस लगेंगे, तो आपका जो हिसाब किताब बनेगा 184, ठीक है, विद अकोमोडेशन, और विदाउट अकोमोडेशन आपका 143 पर मंथ, अगर आप एक टीयर 1 सिटी में है तो सैलरी तो भैया बहुत तगड़ी रहने वाली है। उसी के साथ आपको अलग अलग बेनिफिट भी मिलते हैं जो हर एक गवर्नमेंट में आपका सेम रहता है। और ये आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, तो मेजर जहां भी हम लोग पेपर देते हैं आईबीपीएस के, वो सारे के सारे सेंटर हमें दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब बात आती है फीस की, तो फीस का मामला थोड़ा अलग है। यहां पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारे पास 1000 रुपए प्लस जीएसटी फीस है, ठीक है। और जो आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए 100 प्लस 18% जीएसटी, तो काफी ज्यादा गैप है फीसेस में। 1000 रुपए यहां पर जनरल और बाकी स्ट्रीम्स के लिए है, ठीक है जी, ओके। बाकी अगर हम बात करें, हमें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में डेटा दिया है, और कुछ रेलेवेंट हमारे लिए है क्या यहाँ पर? नहीं, आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। तो ये आपका डेटा था। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली ये नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल हैं उस स्ट्रीम से आप फॉर्म भर दीजिएगा। 30 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। और तैयारी अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो बैंक महापैक में आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के बैचेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाता है। एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। फिर भी कोई सवाल, कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।